कई बार प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हो जाती है जिन घटनाओं को ना तो हम छुपा पाते हैं और ना बता पाते हैं। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति से हमने बहुत अधिक उम्मीदें की हो, जिस व्यक्ति से हमने बहुत अधिक प्रेम किया हो, और वही व्यक्ति जब हमारे साथ धोखा कर दे, वही व्यक्ति हमारे साथ चीटिंग कर दे, तो बड़ा दुख होता है, बड़ी चिंता होती है और एक डिप्रेशन के शिकार हम लोग हो जाते हैं। बार बार उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं, वो व्यक्ति हमसे परेशान हो जाता है। फिर उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं, फिर वो व्यक्ति परेशान हो जाता है, अर्थात वो व्यक्ति हमसे दूर होने लगता है। उस व्यक्ति से इतनी उम्मीदें हमने की है, इसलिए वो दूर हुआ है, या फिर वो इसलिए दूर हुआ है कि उसने हमें कुछ बुराई करते हुए देख लिया है, या हमारे अंदर कोई बुराई है, यही तो हो सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर बुराई भी नहीं है और बहुत गलत भी आप इंसान नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति आपसे दूर हो गया है, तो फिर वो प्रवृत्ति है। वो किसी व्यक्ति के साथ रह ही नहीं सकता, वो किसी व्यक्ति के संपर्क में रह ही नहीं सकता। उस व्यक्ति की प्रवृत्ति गलत करने की है, यानी बुरा करने की है। और फिर भी हम उस व्यक्ति से उम्मीद करे बैठे हैं, उस उम्मीद में बैठे हैं कि ये कल मेरे लिए अच्छा करे। देखो प्रिय दर्शकों, मैं थोड़ी बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूं। यदि आप किसी जोकर को अपने जीवन में लाकर रखेंगे, तो भैया वो जीवन को सर्कस बनाएगा। उससे उम्मीद ये मत कर लेना कि वो आपको प्रेम कर सकता है, वो आपको खुशी दे सकता है। ऐसे व्यक्ति से जितना जल्दी हो सके आप दूर हो जाए, नहीं तो वो व्यक्ति आपके जीवन को पूरे तरीके से निस्तो नाबूद कर देगा। आपको लगेगा बहुत बेहतर मेरा जीवन चल रहा है। शुरुआत में कुछ अक्षण ऐसे मिलेंगे जब आपको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, लेकिन वो खुशियां कब दुख में बदल जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा भी तो होता है ना। शुरुआत में कोई भी व्यक्ति है, वो बहुत अधिक लगाव हमसे करता है। वो प्रेम संबंध भी हो सकते हैं, या मित्रता भी हो सकती है, या भाई बहन का रिश्ता भी हो सकता है। लेकिन सही उसका चेहरा हमें तब दिखाई देता है, या तो हम तरक्की की राह पर बहुत ऊपर जा रहे हों, या बहुत नीचे चले गए हों। तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन अगर आपके जीवन में हुई है, अगर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में कोई गुजरी है, तो सत्य कथन है कि वो व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा और उस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या अर्थात जलन पैदा हो जाएगी। आप उसको समझाने का प्रयास भी करेंगे कि प्रिय, आप मेरी बात को सुनिए, मुझसे क्या गुनाह हुआ है, मुझसे क्या गलती हुई है। आप प्रयास करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं समझेगा। आप कहेंगे कि प्रिय, आप बताइए तो एक बार, मुझसे क्या गलती हुई है। कई बार तो भाई भी हमारे साथ ऐसा कर देता है। वैसे तो मैं नहीं मानता, मैं कहता हूं कि भाई अगर आपका बुरा भी है तो भी आप उसका बुरा मत सोचिए। लेकिन कई बार आज के समय में भाई बहुत अधिक अच्छे रहे नहीं हैं। यदि आप जितना भाई के लिए करने का प्रयास करोगे, उसको लगेगा कि ये बेवकूफ है। आपको बेवकूफ भी कई बार समझ लेते हैं लोग, कि मूर्ख है, इसको पता नहीं है क्या करना है। आपको लूटते जाएंगे, लूटते जाएंगे और आप लूटते जाएंगे। इस प्रकार के आज के समय में, कलयुग में भाई हैं। देखिए, वो तो एक अलग समय था। आज तो अगर परिस्थिति को देखा जाए, सबसे ज्यादा लॉस और सबसे ज्यादा नुकसान हर व्यक्ति को उसके भाई ने दे रखा है, या फिर उसके मित्र ने दे रखा है। अगर आप किसी से गणना करने का प्रयास करेंगे, किसी व्यक्ति को कहने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, तो कहेगा कि मेरे मित्र ने सब कुछ किया है, मेरे भाई ने सब कुछ किया है। यही मानते हैं ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी जो वीडियो है उसका विषय ये था कि ऐसे व्यक्तियों को, जिन व्यक्तियों से आपने उम्मीद की है और आपको लग रहा है कि वो बहुत बेहतर आपके जीवन में कर जाएंगे। देखो, बुरे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती, गंदे लोगों से उम्मीद गंदी की जा सकती है, अच्छी नहीं की सकती। आपके जीवन में अगर सच में घटनाएं हो रही हैं, आप किसी व्यक्ति से बहुत लगाव करते थे और आपके साथ उसने बड़ा बुरा किया है, और आज आप अकेले बैठकर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ये प्रवृत्ति है उस व्यक्ति की। और मैं ये कहूंगा कि अगर वो व्यक्ति आज आपके जीवन से चला गया है, तो ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए, उस व्यक्ति का धन्यवाद किया जिसने उसको बाहर निकलवाया है।
क्योंकि वो व्यक्ति कल आपके जीवन में क्या करके चला जाए, आपके जीवन में कितनी बड़ी घटनाओं करके चला जाए, आपको पता नहीं चलेगा। आपके जीवन को किस तरीके से वो घुटन भरी जिंदगी में लेकर आ जाए, आपको पता नहीं चलेगा। कब आपके जीवन को बर्बाद करके चला जाए, आपको पता नहीं चलेगा। केवल और केवल आपको अपने जीवन के बारे में सोचना है। यदि आप बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, वो व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा प्रवेश कर जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को अगर आप सजा देना चाहते हैं तो मात्र एक रास्ता है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पर बने रहिए। ज्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं, देखिए, कई बार प्रेमिका भी धोखा दे देती है, कई बार पत्नी भी धोखा दे देती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मैं इसको ब्लैकमेल करूंगा, मैं इसके घर में बता दूंगा, मैं इसको बर्बाद कर दूंगा। यही तो करते हैं जनरली लोग। 95% यही करेंगे। लेकिन 1% यानी 5% में 1% व्यक्ति ऐसे होंगे जो कहेंगे कि इसने मुझे गरीब कहकर छोड़ा है, मैं अपने जीवन में ऐसा काम कर दूंगा कि इसको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम होते, क्योंकि इसमें प्रयास ज्यादा करना होता है, इसमें मेहनत ज्यादा करनी होती है, इसमें फोकस ज्यादा करना होता है, इसमें गहनता से अध्ययन करना होता है। अब ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे, बस इतना सोचेंगे किसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं इसका बुरा करूंगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, उदाहरण भी दिया है कि अगर एक लकीर खींची है तो उस लकीर को जरूरी नहीं कि मिटाया जाए, उसको अगर छोटा करना है तो उससे बड़ी लकीर खींची जा सकती है, जिससे वो स्वतः ही छोटी दिखाई देगी। आया समझ में थोड़ा? अब मैं आपको बताता हूं कैसे उस व्यक्ति को सजा देनी है, कैसे उसको एहसास कराना है कि इस व्यक्ति के साथ मैंने गलत किया था। आप प्रयास करिए और भरसक प्रयास करिए, जब तक मत रुकिए जब तक आपके सांस अटक ना जाए। आपके जीवन में बिल्कुल आपको यह ना लगने लग जाए कि मेरी सांस टूट चुकी है। आप जीवन में हर वो प्रयास करिए जो आपने नहीं किए हैं। अपने जीवन को पूरे तरीके से फोकस में लगा दीजिए, किसी भी केंद्र बिंदु पर कार्य करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अपने जीवन में केवल और केवल एक विषय पर कंटिन्यू किया, यानी कंटिन्यू काम किया, यानी प्रतिदिन अगर आप करते रहे 3 साल तक, मात्र 3 वर्ष तक, आपके जीवन में वो बदलाव होंगे कि आप कभी नहीं सोच पाएंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो जाता है क्या, इतने अच्छे भी लोग बन जाते हैं क्या, इतने भी लोगों के पास पैसा हो सकता है क्या, क्या इतने भी लोग मजबूत बन जाते हैं। मैंने अच्छे से अच्छे लोगों को देखा है। यदि लगातार प्रयास करने से आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है तो ये तो दिमाग है, ये तो आसानी से हो जाएगा। आपने किसी जिम में जाने वाले लड़के को देखा हो या किसी युवा को देखा हो, आपने देखा होगा उसकी बॉडी में अलग अलग कट होते हैं, ये फिटनेस है। यदि उसने लगातार प्रयास किया है, भैया अगर लगातार प्रयास करने से आपकी बॉडी में परिवर्तन हो सकता है, आपके दिमाग को लगातार घिसने से क्या इसमें परिवर्तन नहीं होगा? क्या आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा? क्या आपके जीवन में अलग परिवर्तन नहीं होगा? 100% अलग परिवर्तन होगा। लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो गलत दिशा में चले जाते हैं। तो प्रयास, जब तक आप उस व्यक्ति को उससे बेहतर बनकर नहीं दिखाएंगे, उससे अलग चलकर नहीं दिखाएंगे, तो भैया उस व्यक्ति को जीवन में कभी एहसास नहीं होगा। अब अगर आप और बहुत गलत हो गए, गंदे हो गए, यानी उसके कहने पर चल गए जैसा वो चाहता था। अच्छा एक बात बताइए, जिस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है, क्या उसको पता नहीं है कि इसको दर्द हुआ है? पता है। अगर कोई व्यक्ति आपको थप्पड़ मारता है और आपको यह लग रहा है कि यार उसको पता नहीं होगा मुझे चोट लगी है, शायद इसने गलती में कर दिया है। देखो प्रिय दर्शकों, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है तो उसको पता रहता है किसके साथ मैं बुरा कर रहा हूं, इसको बहुत बुरा लगेगा, इसको बहुत चोट लगने वाली है, इसके साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा। ऐसा 200% है। उसको पता रहता है और उसको पता रहता है कि जब आप इसके साथ गलत करोगे तो ये टूट जाएगा। लेकिन आपको तो टूटना नहीं है ना, आपको तो दिखाना है कि मेरे जीवन में कितने भी तूफान आ जाए और मैं वो तूफान हूं जो हर पेड़ से, हर पहाड़ से टकरा सकता है। समझ में आया? तब उस व्यक्ति को एहसास होगा, नहीं तो उस व्यक्ति को एहसास कभी नहीं होगा। और अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो बड़े धीमे से करें, बड़ी शांति से करें, बड़ी सरलता से करें।
रात दिन स्टेटस लगाना, रात दिन स्टोरी लगाना, कहीं फेसबुक पर बैठे हैं, समय खराब कर रहे हैं। सारा दिन रील देख रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो 10 साल से रील ही देखे जा रहे हैं। वो 2-2 घंटे वीडियो देखने में लगा देते हैं। वो कहते मैं तो सुबह से मोबाइल चला रहा हूं। मोबाइल चलाने में जब तक उनका डाटा खत्म ना हो जाए वो सोते नहीं। लेकिन यदि अगर उनके जीवन की गणना की जाए, जीवन में 1% भी कोई काम ऐसा नहीं किया है कि उनको कोई कहीं पर श्रेणी में रखते। बस अगर उनके सामने कोई काम कर रहा है, अरे ये देखेंगे 10 दिन करेगा, फिर यहीं बैठ जाएगा। इस तरीके के आपके ऊपर तंज कसेंगे। और देखो, अगर आसमान में उड़ना है तो फिर इन छोटी छोटी तितलियों से बच के रहना पड़ेगा। ये कब आपको बेवकूफ बना दे, कब आपके जीवन में उजाला लाने की कोशिश करे और आपको लगे कि उजाला है, वो उजाला नहीं होता। वो 2-4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। समझ रहे? वो कुछ टाइम के लिए उजाला होता है, आपको लगता है कि वो उजाला है। वो एक आनंद होता है, जिस आनंद की तलाश में सब लोग हैं। लेकिन वो आनंद अक्षण मात्र होता है, मात्र अक्षण जिसको कहते कुछ ही पलों का। और वो कुछ पलों का आनंद हमारे जीवन को पूरे को खराब कर देता है। मैं मानता हूं कि किसी के जीवन में शारीरिक संबंध आवश्यक है, लेकिन उतने आवश्यक नहीं कि जितना जीवन है, उतना आवश्यक नहीं कि जितना लक्ष्य है। मानता हूं मैं, करिए, लेकिन जीवन से मत जोड़िए उसको, कि उसके बिना जीवन नहीं चल पाएगा। जब आपको आवश्यकता होती है करिए, किसी के जीवन में रहिए, लेकिन उस व्यक्ति की आदत आपके जीवन को खराब कर सकती है। किसी भी काम का आदत, किसी इंसान की आदत प्रेम से ज्यादा खतरनाक होती है। ये मेरी बात को थोड़ा गांठ बांध लेना। अगर आपने किसी से अधिक प्रेम किया है तो भी आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपने किसी से अधिक लगाव किया है तो भी आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपको किसी की बहुत गहरी आदत लग गई है तो भी आप बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद होना तय है। केवल और केवल लगाव कीजिए किताबों से, अपने लक्ष्य से, अपने जीवन से, और अपने आप को बेहतर बनाने में अपने आप को झोंक दीजिए। अगर आप नहीं झोंक पा रहे हैं, देखो कुछ लोग मान जाते हैं, लोगों के दर्द को देखकर समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति जब इतनी मेहनत कर रहा था, इसके जीवन में दर्द आया है, तो मेरे जीवन में भी आ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब तक उनको ठोकर नहीं लगती वो नहीं मानते। जब तक कहीं पर लगकर उनका पैर नहीं टूटता ना, तब तक उनको अक्ल नहीं आती, तब तक वो पैरों में जूते नहीं डालते। तो ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी में आपको आना है तो कुछ जीवन इतना लंबा नहीं है कि पहले आप सीखोगे, दूसरों को देखकर सीख लीजिए, बेहतर है। नहीं तो समय खराब होने वाला है, आपका जीवन खराब होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली है तो कमेंट में जरूर बताएं और लाइक अवश्य ही करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।